आज कुसुम की मौसी सास की बेटी परी अपने ऑफिस के किसी काम से इसी शहर में आई थी, तो अपनी मौसी मौसा जी से मिलने आ पहुंची उनके घर उनसे मिलने। परी बहुत ही हंसमुख लड़की थी। उसके आते ही घर का माहौल बिल्कुल हल्का हो गया था। पर कुसुम ये महसूस कर रही थी कि जब से परी आई है, वो कुसुम के हर काम को, उसके बैठने उठने के तरीके को बहुत ध्यान से देख रही है, जिससे कुसुम अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रही थी। कुसुम एक पढ़ी लिखी होशियार लड़की है जो शादी से पहले एक स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पर पढ़ाया करती थी और सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत भी थी। तभी कुसुम के पिता ने उसके मना करने के बावजूद उस पर शादी करने का इतना दबाव बनाया कि उसे हार कर हाँ कर दी, पर इस शर्त पर कि शादी के बाद जैसे मेरी नौकरी करने से कोई इतराज न हो, मैं वही शादी करूंगी। जल्द ही पैरिस से उसकी शादी हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही उसकी नौकरी ज्वाइन करने का लेटर आ गया। उसकी पोस्टिंग ससुराल के पास ही एक गांव के स्कूल में हुई थी। पर नौकरी लगते ही कुसुम की सास ने पूरा घर सर पर उठा लिया और कुसुम पर दबाव डालने लगी कि वो नौकरी करने से मना कर दे। अगर वो नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा? पर कुसुम अपने आत्मनिर्भर होने के सपने को यूं ही तो नहीं छोड़ सकती थी, तो उसने नौकरी छोड़ने से मना कर दिया। वो पूरी कोशिश करती नौकरी और घर के कामों में संतुलन बिठाने की, पर कुसुम की सासू माँ उससे कभी खुश नहीं होती। खोज खोज कर उसके कामों में कमी निकालना और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने में उन्हें बड़ा मजा आता है, और अपनी बहन और सभी रिश्तेदारों से हमेशा उसकी बुराई करती रहती है। इसीलिए कहीं न कहीं वो परी के उसे ऐसे देखने का मतलब भी समझ रही थी। जब परी का उसे यूं देखना कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगा तो उसने सीधे से जाकर पूछ ही लिया, क्या बात है परी, तुम जब से आई हो मुझे और मेरे कामों को बहुत गौर से देख रही हो, और बार बार अपनी मौसी से कुछ कह भी रही हो। कोई परेशानी है क्या? अगर मुझसे या मेरे काम से तुम्हें कोई दिक्कत हो, सीधे से बोल सकती हो। उद्धरण चिन्ह। परी कुसुम के सामने से यूं पूछने से पहले तो थोड़ा घबरा सी गई और ऐसा कुछ नहीं है भाभी, बोलकर बात को खत्म करने की कोशिश की। पर कुसुम के सीधे और सपाट लहजे में फिर से पूछने पर उसे मजबूर होकर बोलना ही पड़ा। वो भाभी मौसी जी, मेरी मम्मी से आपकी बहुत बुराई करती है कि आपको कुछ नहीं आता, आप बस अपनी नौकरी करती है, घर के काम आपसे नहीं होते, और आप बहुत बदतमीज और गंवार है। और तो और मौसी जी ने बताया है कि आप उन्हें जवाब भी देती है। पर जब मैं यहाँ आई और आपके काम और बात करने के तरीके को देख मैं तो अचंभित हो गई। आप तो अपनी नौकरी के साथ घर भी कितने अच्छे से संभालती है। तो वही मैं मौसी जी से बोल रही थी कि भाभी तो इतनी अच्छी है, आप मेरी मम्मी से उनकी बुराई क्यों करती है? भाभी आप इतनी अच्छी है तो मौसी जी आपको गंवार क्यों कहती हैं? परी के इस सवाल पर मैं कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपने लिए बोलती हूँ इसलिए गंवार हूँ। तुम्हें पता है परी, एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब मम्मी जी मुझे उनकी बात न मानने का ताना न मारती हो। बात बात में मेरे माँ पापा को बुरा भला कहती है। शुरू शुरू मैंने जब पैरिस से इस बारे में बात की तो उसने हाथ खड़े कर दिए ये बोलकर कि तुम्हें नौकरी करनी है करो, नहीं करनी है तो मत करो। पर मैं अपनी माँ से कुछ नहीं कह सकता। उद्धरण चिन्ह। ऐसे में मैं क्या करती, मम्मी जी को खुश रखने के लिए मैं अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। परी नौकरी तुम भी तो करती हो, तो तुम्हारी नौकरी करने से मम्मी जी इतनी खुश है, तो मेरी नौकरी करने में इतना गुस्सा क्यों? उद्धरण चिन्ह। कुसुम की बात सुन परी बोली, सही बोल रही है भाभी आप, अपने लिए बोलना अगर हमें गंवार बनाता है तो हम गंवार ही सही। अगर आपकी जगह में होती तो शायद मैं भी यही करती। मैं घर जाकर अपनी मम्मी को ये बात जरूर बताऊंगी। वो तो आपके बारे में बहुत गलत सोचती है। वो शायद मौसी जी को समझाए तो उन्हें शायद आपकी अच्छाई भी दिखने लगे। उद्धरण चिन्ह।
अपनी सास के विचार बदलने की बात सुनकर कुसुम की आंखों से 2 आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क गए, क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए उनके विचार कभी नहीं बदलेंगे। पर अब उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम कोई एक शख्स तो मिला जिसने उसकी बात को समझा। जब एक बहू नौकरी करती है तो घर वाले उसका साथ देने की जगह उसमें कमियां निकालने लगते हैं, और जब घर की बेटी या बेटा नौकरी करते हैं तो उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता है। क्यों एक सास बहू के नौकरी करने पर उसके घरों के काम करने में मदद नहीं कर सकती? मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग तो शादी के बाद अपनी बहुओं को पढ़ाते भी हैं। पर जो नहीं समझते उन्हें भी अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनना अब हर महिला के लिए जरूरी है, और अपने लिए बोलना या सभी के सामने अपनी बात रखना उसे। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।